हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार आप सभी का आज के इस क्विक रिवीजन सीरीज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का जो सेशन हमारा रहने वाला है वो हम रखेंगे लीनियर अरेंजमेंट के ऊपर, और इसमें कुछ बेसिक चीजों को समझेंगे और साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो अरेंजमेंट को लेके हो सकता है, राइट, उस चीज को हम यहाँ पे समझेंगे और सॉल्व करेंगे, और साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसे भी मैं डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें, बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए जब हम लीनियर अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसके टाइप को समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप है हमारे लीनियर अरेंजमेंट्स के, राइट। किस किस के टाइप जो है वो आप किस किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला टाइप की अगर हम बात करें तो कुछ पर्संस हो सकते हैं जो कि एक लीनियर रो में बैठे हो सकते हैं, और वो सारे पर्संस नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे। वो सारे पर्संस नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन का जो टाइप है वो नंबर ऑफ पर्संस पे डिपेंड करता है, राइट। तो सपोज कि एक टाइप ये है कि सारे पर्सन जो है वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, और साथ ही में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कितने पर्संस भी हो सकते हैं, साथ में वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, राइट। सपोज कि 8 पर्संस आर सिटिंग इन अ लीनियर रो फेसिंग नॉर्थ, राइट। तो 8 पर्सन है जो कि एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं और वो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी एडेड हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस है, राइट। एक हो गया नॉर्थ फेसिंग। सेकंड हमारा हो सकता है कि सारे जितने भी पर्सन्स हैं वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, राइट। सारे पर्सन साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, राइट। ये दूसरा टाइप हो गया, और साथ में इसमें भी वेरिएबल्स हो सकता है। तीसरा टाइप हमारे पास आता है जिसमें कि नॉर्थ साउथ दोनों ही तरफ पर्सन जो है वो फेस कर रहे होंगे, राइट। नॉर्थ और साउथ दोनों ही तरफ पर्सन्स फेस कर रहे होंगे। फोर्थ टाइप हम बात करेंगे पैरेलल रोज के बारे में, राइट। पैरेलल रोज अरेंजमेंट जो हमारा होता है उसके बारे में, जिसमें कि आपके पास 2 रो दिया होता है, राइट। अब रो 1 एंड रो 2, इसमें कुछ पर्सन्स बैठे हो सकते हैं, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 4 पर्सन बैठे हुए हैं और वो साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, और रो 2 में भी 4 पर्सन बैठे हुए हैं जो नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। और ये रो 1 में जितने भी आदमी बैठे हुए हैं वो सारे के सारे रो 2 के पर्सन्स को फेस कर रहे हैं। तो ये कुछ 4 टाइप के अरेंजमेंट्स हैं जो कि आपको लीनियर अरेंजमेंट में देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे वो प्रीलिम्स है चाहे वो मेंस एग्जामिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है, राइट। इंक्रीज इन द सेंस कि इसके साथ कुछ वेरिएबल्स एडेड हो सकते हैं, राइट, कुछ कैलकुलेशंस एडेड हो सकते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन वो क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये हो गया एक बेसिक चीजें जो आपको लीनियर अरेंजमेंट के बारे में पता होनी चाहिए, राइट। अगर सारे के सारे पर्सन्स नॉर्थ फेस कर रहे हैं तो ये इसका लेफ्ट साइड हो जाएगा और ये इसका राइट साइड हो जाएगा, ठीक है। अगर सारे के सारे पर्सन्स साउथ फेस कर रहे हैं तो ये इसका राइट हो जाएगा एंड ये इसका लेफ्ट हो जाएगा। लेकिन यही चीज जो थर्ड केस है जिसमें कि कुछ पर्सन साउथ फेस कर रहे हैं, कुछ पर्सन नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो वहां पे जो है ये चीजें हम फिक्स नहीं कर सकते हैं। अगर मैं साउथ फेसिंग की बात करूंगा तो ये इसका राइट होगा, ये इसका लेफ्ट होगा, लेकिन वहीं पे अगर मैं नॉर्थ फेसिंग पर्सन की बात करूंगा तो ये इसका लेफ्ट होगा और ये इसका राइट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे अरेंजमेंट जो है वो हम समझते हैं। एक बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, समझना चाहिए क्वेश्चन को बनाने से पहले, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते हैं, साथ ही साथ कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो आपको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगा। अब क्वेश्चंस आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यहाँ पे जो पर्सन्स, कितने पर्सन्स हैं, A B C D E F and G, यानी कि 7 पर्सन्स हैं आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग नॉर्थ। 7 पर्सन एक रो में बैठे हुए हैं और सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है भैया। मैंने ड्रॉ कर लिया लीनियर रो, और 7 पर्सन्स जो है वो 7 पर्सन्स बैठे हुए हैं रो में और सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो हम स्टेटमेंट वाइज ही इसको बनाते हैं, ठीक है। पहले से हम ड्रॉ नहीं करते हैं, जो जैसे जैसे स्टेटमेंट हमारे पास आ रहा है हम उसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E, F जो है वो E के इमीडिएट राइट पे है, यानी कि मान लो अगर E मेरा यहाँ पे है तो F क्या है, इमीडिएट राइट पे है, ठीक है। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ E। E is fourth to the right of G, E का पोजीशन क्या है, फोर्थ राइट ऑफ G है, ठीक है, फोर्थ राइट ऑफ G, यानी कि G मेरा यहां पे होगा तभी E जो है वो
जी के फोर्थ राइट पोजीशन पे आ सकता है, 1 2 3 एंड फोर्थ राइट पोजीशन पे, ठीक है। C इज द नेबर ऑफ B एंड D, C जो है वो B और D का नेबर है, ठीक है। अभी हमें पता नहीं है कि मैं C को कहां पे प्लेस करूं, राइट। हमें टोटल 7 पर्सन यहां पे दिए गए हैं। उसके बाद क्या है, पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D इज एट वन ऑफ द एंड्स। पर्सन अब जो है D के जो थर्ड लेफ्ट पे बैठा हुआ है वो एक किनारे पे बैठा हुआ है। क्वेश्चन ये कह रहा है यहाँ पे कि जो स्टेटमेंट दिया गया है वो ये कह रहा है कि जो पर्सन डी के थर्ड लेफ्ट पोजीशन पे है वो एक किनारे पे बैठा हुआ है। और सी क्या था, सी इज द नेबर ऑफ बी एंड डी, सी जो है वो बी और डी का नेबर है। तो पॉसिबल केस हमारे पास ये दो हो सकते हैं, इस अरेंजमेंट को लेके हमारे पास ये दो पॉसिबल केस हो सकते हैं, राइट। अब यहां पे देखते हैं हम पुट करके, अगर हम बी सी और डी पुट करें, राइट, एक तो अरेंजमेंट मेरा ये हो गया, दूसरा अरेंजमेंट भी हम यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास कोई भी कंफ्यूजन जो है वो ना रह जाए। अब एक हम डी सी और बी ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये दो केस तो हमारे पास हैं इस फिगर को लेके अभी तक, राइट, दो केस तो हमारे पास अभी तक बन चुके हैं। अब यहां पे बोला गया था कि पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, थर्ड लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स, ठीक है। अब थर्ड लेफ्ट ऑफ डी मतलब ये हो गया, यहां पे तो ये हो गया, लेकिन यहां पे अगर थर्ड लेफ्ट ऑफ डी करते हैं तो यहां पे पर्संस, नंबर ऑफ पर्संस क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो ये केस क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। ये केस हमारा क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब मेरे पास एक ही पर्सन बच गया, कौन सा है, 7 पर्सन थे हमारे पास, 6 का अरेंजमेंट हमारा हो चुका है। तो ए बी सी, ए बच गया तो ए हमारा इस कॉर्नर पे आ जाएगा, क्योंकि एक कॉर्नर पे जी है। ये स्टेटमेंट खुद ही कह रहा है कि पर्सन हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी इज एट वन ऑफ द एंड्स, तो वो हमारा जी है। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल अरेंजमेंट बनता है, राइट। ये फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का हमारा बनेगा। अब जो क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है वो देखते हैं, हु आर द नेबर्स ऑफ बी, बी का नेबर कौन कौन है, राइट। बी का नेबर यहां पे कौन कौन है, तो जी और सी, ठीक है। ये हमारा रहा बी, और बी का नेबर कौन कौन है हमारा, जी और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हमारे पास नेबर्स पूछे गए, यानी कि बी के राइट और लेफ्ट पे जो भी बैठे होंगे, इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन पे, वो उसके नेबर्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बी के इमीडिएट राइट पे है सी एंड बी के इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन पे है जी, इसका मतलब जी और सी बी का नेबर बनता है, ठीक है। चलो, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, सी एंड जी, राइट। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा ये सवाल, राइट। बहुत इजी है, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग ये होनी चाहिए कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपका क्या अप्रोच रह रहा है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, सबसे ज्यादा यही मैटर करता है कि आप किस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और ये अप्रोच आपको हेल्प करेगा कि आप कितना फास्ट उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसीलिए एक अच्छी अप्रोच होनी बहुत जरूरी है। और ये अप्रोच कैसे आप बना सकते हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है। अब जितने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे उतनी अप्रोच आपकी डेवलप होती जाएगी, राइट। तो इस चीज को जरूर से सभी लोग करें। प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर प्रिपरेशन, सो प्लीज डू दैट, राइट, प्लीज डू दैट। चलो, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के ऊपर ये है। अब ये यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन हमारे पास दिया गया है, 9 पर्संस हैं सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, 9 पर्संस हैं स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए हैं, यानी कि एक लीनियर रो में बैठे हुए हैं, और सभी के सभी नॉर्थ के तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसको हम किस तरीके से बनाएं, इसको भी हम नॉर्मली बनाते हैं, हम फिक्स नहीं करेंगे, पहले स्टेटमेंट वाइज ही हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हमारे लिए इजी ज्यादा हो जाता है, और कोई केस अगर हमारे पास डेवलप होता है तो उसको एलिमिनेट करने में भी हमें इजी होता है। तो हम इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ जी एंड सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, बी जो है वो जी के फोर्थ लेफ्ट पोजीशन पे है, राइट। बी जो है वो जी के फोर्थ लेफ्ट पोजीशन पे है एंड सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड, और बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है, यानी कि जितने भी पर्संस अब होंगे वो इसके जी के इमीडिएट राइट पे ही शिफ्ट होंगे, ठीक है। 9 पर्संस में हमारे पास 5 पर्संस का अरेंजमेंट तो यहीं से हो गया, बच गए 4 पर्संस जो कि जी के राइट पे ही शिफ्ट होंगे, क्योंकि बी जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे ऑलरेडी बैठा हुआ है। तो एक एंड तो हमारा फिक्स हो गया। आगे बढ़ते हैं। F is fourth to the right of C, F जो है वो fourth right of C है, and second to the left of K, who is fifth to the right of A,
अब यहाँ पे एफ, सी, के और ए हमारे पास पर्सन्स हैं, लेकिन उसके बारे में डाटा अभी तक हमारे पास कुछ नहीं बचा है, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल ये अरेंजमेंट हमारा बनेगा। ठीक है, आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है जिससे कि क्वेश्चन जो है वो और इजी बन जाए। तो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दिया गया है, G इज सेकंड टू द राइट ऑफ C। G जो है वो सेकंड राइट ऑफ C है। अब अगर हमारे पास C का इंफॉर्मेशन आ गया है तो हम इस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं कि F जो है वो फोर्थ टू द राइट ऑफ C है, राइट। 1 2 3 एंड फोर्थ राइट ऑफ C एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ K, और K के सेकंड लेफ्ट पोजीशन पे है हु इज फिफ्थ टू द राइट ऑफ A। K जो है वो फिफ्थ राइट ऑफ A है, यानी कि A कहां पे होगा मेरा, यहां पे हो जाएगा, तभी K जो है वो A के फिफ्थ राइट पोजीशन पे प्लेस्ड होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज D इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर K और B। D जो है वो ना ही B का नेबर है और ना ही K का नेबर है, राइट। तो D यहां भी नहीं हो सकता, D मेरा यहां भी नहीं हो सकता, तो D के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन हमारे पास बच रहा है, वो है G और F के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है देयर आर ओनली 3 पर्सन्स बिटवीन J एंड A। J और A के बीच में सिर्फ 3 पर्सन्स हैं, तो इससे हमारा जो J का प्लेस है वो कंफर्म हो जाता है और J हम F और K के बीच में प्लेस करेंगे, राइट। F और K के बीच में हमारा J प्लेसमेंट हो गया। अब मेरे पास सिर्फ एक ही पर्सन बच गया है, वो कौन है, G सेकंड टू द राइट ऑफ C तो हो चुका है हमारा। अब सिर्फ एक ही पर्सन बच गए हैं, वो कौन है, C हो गया हमारा, D हो गया, B भी हो चुका है, A और J भी हो चुका है, F भी हो चुका है, G भी हो गया है, और जो लेस्ट पर्सन बच गए हैं वो है H। तो ये जो है वो हमारा एक फाइनल अरेंजमेंट इस क्वेश्चन का बन के निकलता है, राइट। देखिए इस चीज को समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे कि आप क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन पढ़ के किस तरीके से आप फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और मैंने जैसे कि बताया कि उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ H। H के थर्ड राइट पोजीशन पे कौन पर्सन बैठा हुआ है, तो H मेरा ये रहा, इसके थर्ड राइट पोजीशन पे कौन पर्सन है, तो वो है हमारा G, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब बनता है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन भैया क्या कह रहा है, इन एन एग्जीबिशन 7 कार्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज किया, एम्बेसडर, Fiat, Maruti, Mercedes, Ford and Hyundai are standing facing to the north in the following order। यहाँ पे 7 कार्स हैं एक एग्जीबिशन में, इन सभी को नॉर्थ के तरफ फेस करते हुए इनको अरेंज किया गया है, उनको रखा गया है। ठीक है, Kia is next to right of Hyundai। Kia जो है वो नेक्स्ट राइट है, मतलब कि इमीडिएट राइट है किसके, Hyundai के, राइट। तो सपोज यहाँ पे है हमारा Hyundai, राइट। यहां पे अगर Hyundai है तो Kia इज नेक्स्ट टू द राइट ऑफ Hyundai, तो Kia कहां पे हो जाएगा मेरा, इस पोजीशन पे हो जाएगा, राइट। Hyundai इज फोर्थ टू द राइट ऑफ Fiat। Hyundai जो है वो फोर्थ राइट है किसके, Fiat के है, यानी कि Fiat कहां पे हो जाएगा मेरा, इस पोजीशन पे हो जाएगा, तभी फोर्थ राइट पे Hyundai प्लेस हो सकता है, राइट। Maruti कार इज बिटवीन एम्बेसडर एंड Ford, यानी कि एम्बेसडर और फोर्ड के बीच में मारुति है, तो फोर्ड यहां भी हो सकता है, एम्बेसडर यहां भी हो सकता है, 2 पॉसिबल केस हमारे पास है, राइट। Fiat विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, एम्बेसडर के थर्ड लेफ्ट पोजीशन पे Fiat है, तो ये हो गया हमारा एम्बेसडर का पोजीशन, राइट। ये हो गया हमारा एम्बेसडर का पोजीशन, चलो, और ये हो गया हमारा फोर्ड का पोजीशन, और ये हमारा हो गया मारुति का पोजीशन, राइट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जितने हमारे पास इंफॉर्मेशन आए हैं उससे इतने तो मेरे कंफर्म हो गए, राइट। 4 to 6 कार्स तो हमारे कंफर्म हो गए। अब एक ही कार बच गया है, वो कौन है, Fiat विच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर एंड इज एट 1 end। तो Fiat तो एक इंड पे है, तो एक दूसरा जो बच गया है वो हमारा इस इंड पे होगा, और वो कौन सा कार है, तो वो है मर्सिडीज। ठीक है, वो है मर्सिडीज। तो ये हमारा अरेंजमेंट जो है वो बन जाता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। इसी तरीके से आपको समझ के करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर जल्दीबाजी एग्जाम में करते हो तो वहां पे आप गलत कर सकते हो, राइट। भले ही क्वेश्चन बहुत इजी हो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो, आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं उसको, ज्यादा उसमें पॉसिबिलिटीज नहीं बन रही हो, बट वहां पे अगर घबरा के सॉल्व करेंगे तो आप गलती कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कार इज स्टैंडिंग थर्ड टू द राइट ऑफ मारुति। मारुति के थर्ड राइट पोजीशन पे कौन सा कार रखा गया है, कौन सा कार वहां पे स्टैंड है मारुति के थर्ड राइट पे, यानी कि मारुति का अगर ये पोजीशन है तो इसके थर्ड राइट पे कौन है मेरा भैया, किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी किया जो है वो थर्ड राइट ऑफ मारुति है, राइट। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है, 8 फ्रेंड्स 8 दोस्त हैं आर सिटिंग इन 2 अपोजिट रो। यहाँ पे पैरेलल रो का अरेंजमेंट दिया गया है, 2 अपोजिट रोज में है, 8 पर्सन्स बैठे हुए हैं, 4 पर्सन्स इन ईच रो, ठीक है, 4 पर्सन्स हर एक रो में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे हम अरेंजमेंट बना सकते हैं सबसे पहले कि K इज बिटवीन E एंड B एंड आर फेसिंग नॉर्थ। K जो है वो E और B के बीच में है, K जो है वो E और B के बीच में है। एक मिनट, हाँ तो क्या था, K इज बिटवीन E एंड B, K इज बिटवीन E एंड B। एक तो अरेंजमेंट ये हो सकता है हमारा, राइट, और एंड फेसिंग क्या था, नॉर्थ था ना, हाँ ठीक है भैया, K यहां हो सकता है, E यहां हो सकता है और B यहां हो सकता है, ठीक है। A इज अपोजिट टू F, A जो है वो F के अपोजिट है, F जो हुई सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, F जो है वो J के इमीडिएट लेफ्ट पे है। I इज बिटवीन G एंड J, I जो है वो G और J के बीच में है। A इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ B, A जो है वो इमीडिएट राइट ऑफ B है। तो ये तो केस हमारा कैंसिल हो गया क्योंकि B के इमीडिएट राइट पे इस वाले केस में, ठीक है। अगर पहला केस ये है, दूसरा केस हमारा ये है, तो पहले केस में B के इमीडिएट राइट पे ऑलरेडी K था, तो हम A को प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया। अब हम नॉर्थ वाले अरेंजमेंट हमारे हो चुके हैं, अब हम साउथ वाले अरेंजमेंट्स को देखेंगे कि किस तरीके से हमारा वो फिक्स होता है, ठीक है। नॉर्थ हमारे रो 2 वाले सारे अरेंजमेंट्स हो गए हैं, रो 1 को हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं। A इज अपोजिट टू F, A जो है वो F के अपोजिट पे है, ठीक है, दिया गया है हमारे पास। F हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ J, तो J यहाँ पे हो जाएगा हमारा। I इज बिटवीन G एंड J, I जो है वो G और J के बीच में है। तो ये हमारा अरेंजमेंट जो है वो फाइनल बनता है इस सवाल का, ठीक है। ये अरेंजमेंट हमारा फाइनल इस सवाल का बन के आता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन्स हैज सेकंड पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट पर्सन, यानी कि यहाँ पे 2 पर्सन्स के नाम दिए गए हैं, जो सेकंड पर्सन है वो फर्स्ट पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन पे बैठा हुआ है। तो इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा सही हमारा बनता है, E और K, यानी कि K इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E, K इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ E। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि K जो है वो E के इमीडिएट राइट पोजीशन पे है, तो वो तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर A तो गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन इज B K, यानी कि K इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ B, ये बिल्कुल सही है। आप यहाँ पे अरेंजमेंट में देख सकते हैं कि K जो है वो B के इमीडिएट लेफ्ट पोजीशन पे है, राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर B ही इस सवाल का सही जवाब बनेगा, ठीक है। F और J के बारे में देखें तो J जो है वो F के इमीडिएट राइट पे है और G जो है वो इमीडिएट राइट पे है, तो लेफ्ट पोजीशन हो नहीं सकता, तो सिर्फ ऑप्शन नंबर B ही मेरा यहाँ पे सही उत्तर होता है, ठीक है। चलो तो ये हो गया सवाल। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का ये सवाल, ये जो क्वेश्चंस हमने करवाए हैं या जो कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं लीनियर अरेंजमेंट्स को लेके, वो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आपको इस आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर आप सभी लोगों को आज का ये सेशन अच्छा लगा है तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे, इस सेशन को लाइक कर देंगे, जितना शेयर कर सकते हैं सेशन को शेयर भी कर देंगे सभी जगह, राइट। और हाँ, अगर आपने अभी तक दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू दिशा पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल, और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करना ताकि आने वाले सभी इंपॉर्टेंट सेशंस के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, राइट। So thank you guys. Thank you again for watching the session. Have a good day. Take care.